तो बिजनेस एनवायरनमेंट को हम लोग आज जो है डिटेल में पढ़ेंगे बेटा कि बिजनेस एनवायरनमेंट होता क्या है और अच्छे से समझेंगे। तो चलो ज़्यादा देर नहीं करते हैं और चैप्टर को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। बेटा देखो चैप्टर का नाम क्या है, बिजनेस एनवायरनमेंट। चैप्टर का नाम क्या है भाई, बिजनेस एनवायरनमेंट। ठीक है, तो बिजनेस एनवायरनमेंट को करने से पहले एक चीज़ समझाता हूँ मैं आपको। मान लो ये आपका एक बिजनेस है, मान लो कोई पर्सन है, कौन है, कोई पर्सन है, ठीक है, एक पर्सन है जिसका नाम है, इसका नाम क्या दे दे बेटा, इसका नाम है, चलो मान लेते हैं राहुल। क्या नाम है भाई, इसका नाम है राहुल। अब राहुल क्या करता है, राहुल का अपना एक बिजनेस है। क्या बेटा, राहुल का एक बिजनेस है। ठीक है, तो अब ये राहुल जो बिजनेस कर रहा है, क्या है ये राहुल जो बिजनेस कर रहा है, एक बात को समझना। तो अब बिजनेस में कहीं ना कहीं तरह से बहुत से इफेक्ट होते हैं। इफेक्ट मतलब क्या होते हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बिजनेस को इफेक्ट किया जाता है। डायरेक्टली इनडायरेक्टली किस तरह से इफेक्ट किया जाता है भाई, तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली का मतलब बेटा यहाँ पर ये है कि मान लो ये बिज़नेस कर रहे हैं, तो हुआ क्या कि जो बिज़नेस आप करते थे वो ही सेम बिज़नेस आपके कॉम्पिटिटर ने भी स्टार्ट कर दिया। किसने स्टार्ट कर दिया भाई, आपके कॉम्पिटिटर ने स्टार्ट कर दिया। अच्छा, आपका कॉम्पिटिटर वही बिजनेस स्टार्ट कर देगा और आपसे अच्छी दुकान खोला, आपकी नॉर्मल शॉप थी, उसने एसी लगा रखा है, बेहतरीन लाइटिंग कर रखी है और डिस्काउंट पे भी दे रहा है। तो जो आपका बिजनेस था, क्या बगल वाले कॉम्पिटिटर की वजह से आप इफेक्ट होगे कि नहीं होगे, जल्दी बताओ, होगे कि नहीं होगे? जी सर होंगे। मान लो आप बिजनेस कर रहे थे, कोई टेक्नोलॉजी में चेंज आ गया। क्या हो गया, टेक्नोलॉजी समझते हो, नई टेक्नोलॉजी आ गई। अगर नई टेक्नोलॉजी आ जाएगी तो उसमें क्या होगा, नई टेक्नोलॉजी में आने की वजह से बिजनेस में आप इफेक्ट होगे कि नहीं होगे? जी सर होंगे, जाहिर सी बात है, होंगे कि नहीं होंगे बेटा। अच्छा, मान लो गवर्नमेंट जो है कोई पॉलिसी लेके आ गई। कैसी पॉलिसी लेके आ गई, गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसी बना दी कि अब इस पर्टिकुलर बिजनेस पे जो आप बिजनेस कर रहे हो वहाँ पर आपको गवर्नमेंट को इतना टैक्स देना पड़ेगा। तो वहाँ पर इफेक्ट होगी कि नहीं होगी? या फिर गवर्नमेंट की पॉलिसी में कोई सब्सिडीज़ दे दी गई, सब्सिडीज़ समझते हो, कोई छूट दे दी गई। छूट देने का मतलब ये होता है कि आप जो बिज़नेस कर रहे हो वहाँ पर आपको इतना फ़ायदा मिलने वाला है, छूट मिल गई। तो ये जितनी भी चीज़ें हो रही हैं, इससे आपका बिज़नेस इफेक्ट होगा कि नहीं होगा? कहाँ कि नहीं होगा। कॉम्पिटिटर का दुकान खोल ले, कुछ सब्सिडीज़ मिल जाए, कुछ पॉलिसी आ जाए, कुछ टेक्नोलॉजी में चेंज आ जाए, तो इस तरह के जितने भी है इफेक्ट है, इनकी वजह से बिज़नेस क्या होता है, इफेक्ट होता है। चाहे वो कोई इंडिविजुअल पर्सन हो, चाहे वो ग्रुप हो, बात समझना, चाहे वो इंडिविजुअल हो, चाहे वो ग्रुप हो, या फिर चाहे कोई इंस्टीट्यूशन हो। तो यहाँ पर लिखा है बिजनेस एनवायरनमेंट रिफर्स टू द सम टोटल ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स, इंडिविजुअल मतलब अलग अलग, इंस्टीट्यूशन एंड अदर फोर्सेस डेट द लाई आउटसाइड द बिजनेस। मतलब लाई आउटसाइड द बिजनेस मतलब क्या है, बिजनेस के आउटसाइडर है, बिजनेस के बाहर से है, लेकिन बिजनेस डैट में इन्फ्लुएंस द फंक्शनिंग एंड परफॉर्मेंस। लेकिन वो बिजनेस के फंक्शनिंग और परफॉर्मेंस क्या करते हैं बेटा, इन्फ्लुएंस करते हैं। मतलब समझ लो, बिजनेस से नहीं है लेकिन वो बिजनेस के परफॉर्मेंस को इन्फ्लुएंस करते हैं। भाई कॉम्पिटिटर कहाँ है, बाहरी तो है ना, गवर्नमेंट बाहरी तो है, टेक्नोलॉजी बाहरी तो है, लेकिन हमारे बिजनेस को इफेक्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? समझ में आ रही बात? तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बिजनेस एनवायरनमेंट बोलते हैं। भाई मैं कोचिंग पढ़ाता हूँ, मान लो मेरे पास 100 बच्चे पढ़ते हैं, जस्ट बगल में एक इधर और एक इधर, 2 कोचिंग और ओपन हो जाए, तो जाहिर सी बात है मैं जितना भी अच्छा पढ़ाऊँ, जितना भी खराब पढ़ाऊँ, कुछ बच्चे इधर उधर होंगे ही होंगे। आप मुझसे पढ़ते हो, आप बस दूसरे से भी पढ़ोगे, आप किसी और से भी पढ़ोगे, इन्फ्लुएंस होगे कि नहीं होगे? मान लो यूट्यूब पे कई और चैनल ओपन हो गए, तो आप मुझसे पढ़ रहे हो, बिल्कुल पढ़ रहे हो, लेकिन आप दूसरे का भी ज़रूर देखोगे, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट यहाँ पर क्या हो रहा है, इफेक्ट होता है कि नहीं होता? इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बिजनेस एनवायरनमेंट बोलते हैं। समझ में आ रही बात, क्लियर है कि बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है? आगे बढ़ा जाए, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं।